हेलो फ्रेंड्स, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई है और उसके वैकेंसी के मद्देनजर एक बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी है जो कि बहुत पहले से आई हुई थी और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आज उसी चेंजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जो टाइमिंग था, ऑनलाइन की आवेदन की जो तिथि थी उसको भी बढ़ाया गया है, उसके में सिलेबस कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकते हैं। फी एप्लीकेशन प्रत्येक के लिए कितना लगेगा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी वगैरह है तो कितना लगेगा, एज का क्या इफेक्ट रहेगा, टोटल पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है यानी योग्यता क्या है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है। साथ ही साथ इनके बाद हम लोग सिलेबस की भी चर्चा करेंगे कि कैसे सिलेबस हम लोग पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा, कितने प्रश्न किस सेक्शन से आ रहे हैं, आपको तैयारी करने में ये क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा अंदाजा लग सके कि हम लोग इसके बारे में मतलब इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। जब पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती आई है और 10+2 पर ये वैकेंसी आई है, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट जो है, जो देखने से ही लग रहा है हम लोगों को कि बिहार में इतनी बड़ी बहाली बहुत दिनों के बाद आई है। लगभग 2014 के बाद ये दूसरी बहाली बिहार इंटर स्तरीय पर है जिसमें इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो देखिए 12,199 टोटल वैकेंसी इसमें दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई मतलब किस डेट तक अप्लाई हो सकता है। जो तिथियां निर्धारित की गई थी उससे अब बढ़ा दिया गया है, तो कब से कब तक का डेट बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार एसएससी के इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने यहां पर हाईलाइट कर दिया है और आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने की तिथि है यानी कि आवेदन की जो तिथि है, स्टार्टिंग कब हो जाएगा, वो 27/9/2023 से वो आपका पहले ही स्टार्ट हो चुका था और बहुत लोग इस पे फॉर्म भर भी चुके हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लास्ट डेट में तक ना जाएं, जल्दी ही फॉर्म को भर ले, क्योंकि रीजन ये होता है कि बहुत ज्यादा मतलब साइट जो है वो अच्छा से काम करना बंद कर देता है। तो 9/12 जो है वो निर्धारित किया गया है कि 9/12/2023 तक आपकी लास्ट डेट में फॉर्म भरी जा सकती हैं। अगर हम आगे बात करें कि पेमेंट कब तक होगा, तो पेमेंट जो होगा वो भी 9/12/2023 तक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पूरा फॉर्म भर चुका है और पेमेंट भी कर दिया है तो आपको कंप्लीट फॉर्म के लिए लास्ट डेट निर्धारित जो की गई है वो 11/12/2023 है और इसके बाद ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है यहीं पर समाप्त हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फी के बारे में जानते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या हो सकता है हमारा। तो बहुत ज्यादा क्यूरीज होता है और कंफ्यूजन भी होता है कि अदर स्टेट वाले को कितना लगेगा, अदर स्टेट के मेल और फीमेल को कितना लगने वाला है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हमने इसको पूरा ही आसानी से सब कुछ समझा दिया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन फी जो होगा वो जनरल ओबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 540 रुपए देने होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फीमेल हैं और बिहार से हैं यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो बिहार से है, यानी कि तो आप 135 रुपए आपको लिए जाएंगे फॉर्म भरने के समय। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट्स में हम लोग जानते हैं, हमने साफ साफ लिख दिया है कि मेल और फीमेल दोनों को जनरल कैटेगरी से ही मतलब ऑप्ट किया जाता है। तो अदर के लिए या तो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए 540 रुपए का एप्लीकेशन फी है। उसके बाद 100। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 135 रुपए का ही चार्ज देना पड़ेगा, इतना ही आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। तो आपने देख लिया है, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप मिला लेंगे, एप्लीकेशन
का डेट मिला लेंगे, एप्लीकेशन का फी कितना होता है वो मिला लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ये भी बहुत समस्या होता है कि एज के बारे में क्या निर्धारण होना चाहिए था। तो एज कैसा निर्धारित किया गया है, तो सबसे पहले जो हमारा एज काउंट किया गया है, जो कट ऑफ एज की निर्धारित की गई है वो 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की गई है। अगर हम बात करें कि मिनिमम एज यानी कि कितने कम एज वाले लोग, यानी मिनिमम कितना आपका एज होना चाहिए जो लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो मिनिमम एज की बात करें तो जिनका भी 18 वर्ष हो चुका है 1/8/2023 तक, वो लोग इस फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो दिया गया है वो ये सब जनरल वालों के लिए है। आप जानते हैं कि जनरल वालों को छूट नहीं मिलता है उम्र सीमा में, तो जनरल वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स का है, मैक्सिमम एज जो है वो आप जानेंगे तो वो जनरल वालों के लिए 37 इयर्स रखा गया है। फिर आगे बात करते हैं, अगर हम मैक्सिमम एज फीमेल की बात करें, या तो जनरल में बात करें या किसी में भी बात करें, तो वो 40 इयर्स का होगा, यानी 40 तक जो है महिलाएं जो हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं 40 के एज तक। अब आगे यहाँ पर एक चीज और देखना है कि 18 इयर्स से स्टार्ट होगा और 37 इयर्स तक, तो ओबीसी वाले को क्या प्रावधान होगा, तो जितना आपका जैसे 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी में, तो आप जोड़ के 37 और 3 40 लगा सकते हैं, और 40 इयर्स तक है जो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि सबसे बड़ी वैकेंसी है 12,199, छोटा पोस्ट नहीं होता है, तो आप बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसको देख लेंगे।